डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन हेलन केलर एंड एन सेलोविन के मार्जिन क्वेश्चन, इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस और लैंग्वेज स्टडी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज गेस द मीनिंग ऑफ। तो नीचे आए हुए वर्ड्स के हमको मीनिंग बताना है। इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट, इसकी मीनिंग है अ ह्यूज एंड बिग डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड और गेस्ड, और इतना बड़ा फर्क जिसको कि हम मेजर ना कर सके, नाप ना सके और जिसको अंदाजा ना लगा सके। इवेंटफुल डे, इवेंटफुल डे की मीनिंग होती है अ डे दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरेबल इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, कि वो दिन जिसमें के बहुत ज़्यादा याद रखे जाने वाले वाक़यात, हादसे या इंसिडेंट हुए हो। अपटर्न्ड, अपटर्न की मीनिंग होती है टर्न्ड अपवर्ड और रेज्ड अपवर्ड, कि जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ हो या ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। अनकॉन्शियसली, तो अनकॉन्शियसली की मीनिंग होती है अननोविंगली और विदाउट इंटेंशन, कि ना जानते हुए या बगैर इरादे से। वाइट डार्कनेस, वाइट डार्कनेस की मीनिंग क्या होती है? तो हियर इट मीन्स द थिक फॉग, यहाँ पे इसकी मीनिंग है थिक फॉग या बहुत गहरा फॉग। सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर रिफर्स टू टू कंट्रास्टिंग इमोशंस, व्हाट आर दे? के ऑथर ने दो कंट्रास्टिंग इमोशंस को, दो अपोजिट इमोशंस को रिफर किया है, तो वो दोनों क्या है? तो आंसर इसका द टू कंट्रास्टिंग इमोशंस दैट द ऑथर इज रिफरिंग टू, कि वो कंट्रास्टिंग इमोशंस जिसको के ऑथर रिफर कर रहा है वो है आर वंडर्स एंड हैप्पीनेस एंड एंगर एंड बिटरनेस, कि वो खुशी है और वंडर है और गुस्सा और कड़वाहट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हरसेल्फ टू, के ऑथर अपने आप को किस चीज से कंपेयर कर रही है? तो आंसर इसका द ऑथर कंपेयर्स हरसेल्फ टू अ शिप विदाउट अ कंपास एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वाज, के ऑथर अपने आप को एक ऐसे शिप से कंपेयर कर रही है जिसके पास उसका कंपास ना हो और उसको मालूम ना हो कि हार्बर या किनारा कितने नज़दीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड यंग हेलेन्स टीचर डू व्हेन दे फर्स्ट मेट, कि यंग हेलेन के टीचर ने क्या किया जबकि वो पहली बार मिले? तो आंसर इसका यंग हेलेन्स टीचर हेल्ड हर इन हर आर्म, कि यंग हेलन के टीचर ने उसको अपने हाथों में लिया। एंड नेक्स्ट डे शी टुक हेलन टू हर रूम एंड गेव हर अ डॉल, और अगले दिन उसने यानी हेलन के टीचर ने हेलन को अपने रूम में लेके गई एंड गेव हर अ डॉल, और उसको एक गुड़िया दी। डिस्कस। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिंगर प्ले, स्पेलिंग अ वर्ड मैकेनिकली एंड राइटिंग अ मीनिंगफुल वर्ड, के फिंगर प्ले, स्पेलिंग अ वर्ड मैकेनिकली और राइटिंग अ मीनिंगफुल वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आंसर इसका फिंगर प्ले मीन्स राइटिंग अ वर्ड विद फिंगर ऑन अ सरफेस और अ हैंड ऑफ अ स्टूडेंट टू टीच हर द स्पेलिंग, के फिंगर प्ले के मानी होते हैं कि किसी वर्ड को उंगली से लिखना किसी सरफेस पर या स्टूडेंट के हाथ पर, ताकि उसको स्पेलिंग सिखाई जा सके। स्पेलिंग अ वर्ड मैकेनिकली मीन्स टेलिंग द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड लाइक अ मशीन विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग। मैकेनिकली किसी वर्ड के स्पेलिंग बताना, इसकी मीनिंग ये होते हैं कि किसी वर्ड के स्पेलिंग को कहना मशीन की तरह उसके मीनिंग को ना जानते हुए। एंड राइटिंग अ मीनिंगफुल वर्ड मीन्स राइटिंग इट नोइंग इट्स मीनिंग एंड यूजेज इन अ सेंटेंस, के एक मीनिंगफुल वर्ड के लिखने की मीनिंग ये होते हैं कि उसको लिखना उसकी मीनिंग को जानते हुए और सेंटेंस में उसके यूजेज को जानते हुए। डिस्कस। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्डलेस सेंसेशन एंड थॉट, के वर्डलेस सेंसेशन और थॉट के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो आंसर इसका अ वर्डलेस सेंसेशन मीन्स अ फीलिंग फॉर दैट यू कैन फाइंड वर्ड टू एक्सप्रेस इट, के वर्डलेस सेंसेशन की मीनिंग होते हैं कि एक ऐसी फीलिंग जिसको बताने के लिए आपके पास में वर्ड ना हो। बट थॉट मीन्स एन आइडिया दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद वर्ड, के थॉट की मीनिंग होती है एक ऐसा आइडिया जिसको कि आप वर्ड के जरिए बता सके, यानी अल्फाजों शब्दों में उसको ढाल सके। सेवन क्वेश्चन है रीड अलाउड द पैराग्राफ वी वॉक डाउन बी स्वेप्ट अवे यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन, के आपको जो पैराग्राफ है वी वॉक डाउन से लेकर बी स्वेप्ट अवे तक के उसको प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में, उसको प्रॉपर इंटोनेशन के यूज़ करते हुए आपको ज़ोर से पढ़ना है। तो आप ये घर पे रहते हुए पढ़ सकते हैं।
8th क्वेश्चन है व्हाट वर द बैरियर्स एंड हाउ कुड दे बी स्वेप्ट अवे, के बैरियर्स क्या थे, रुकावटें क्या क्या थी और उनको कैसे स्वेप्ट अवे किया जा सकता था, उनको कैसे दूर किया जा सकता था। तो आंसर इसका हेलेन कुडंट हियर एंड सी थिंग्स सो शी कुड ओनली फेल द थिंग्स बाय टचिंग देम, कि हेलन सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, तो वो चीज़ों को सिर्फ छू कर ही, टच करके ही फील कर सकती थी। एंड दैट वाज द बैरियर, और यही एक बैरियर था। एंड इट कुड बी स्वेप्ट अवे बाय टचिंग थिंग्स एंड फीलिंग देम एंड नोइंग देयर नेम्स, और इसको दूर किया जा सकता था चीज़ों को टच करके, छू करके, उनको फील करके और उनके नामों को जानकर। 9th क्वेश्चन है व्हाई डिड यंग हेलेन फील रिपेंटेंस एंड सॉरो, कि यंग हेलेन ने रिपेंटेंस और सॉरो या गम ज़्यादा क्यों महसूस किया, उसको दुख क्यों महसूस हुआ। तो आंसर इसका यंग हेलेन फेल रिपेंटेंस एंड सॉरी फॉर द डॉल शी ब्रोक, के यंग हेलेन को दुख महसूस हुआ उस गुड़िया के लिए जिसको कि उसने तोड़ दिया था। एंड इट कुड नॉट बी फिक्स्ड एंड पुट टुगेदर, और अब उसको फिक्स नहीं किया जा सकता था और उसको जोड़ा नहीं जा सकता था। 10 क्वेश्चन है फाइंड आउट मोर अबाउट हेलेन केलर एंड हर टीचर एन सेल्विन फ्रॉम द नेट, कि आपको हेलेन केलर और उनके टीचर एन सेल्विन के बारे में इंटरनेट से और ज़्यादा उनके बारे में मालूमात, जानकारी निकालनी है। तो आंसर इसका हेलेन एडम केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर, डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर, कि हेलेन एडम केलर एक अमेरिकन ऑथर है, डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक लेक्चरर है। शी वॉज बोर्न इन एलबामा ऑन 27 जून 1880, कि वो एलबामा में 27 जून 1880 में पैदा हुए। एलबामा अमेरिका की एक स्टेट है। शी लॉस्ट हर साइट एंड लर्निंग आफ्टर एन इलनेस एट द एज ऑफ 19 मंथ, उन्होंने अपनी साइट यानी देखने की जो शक्ति थी, देखने की जो सलाहियत थी और सुनने की जो सलाहियत थी, तो वो खो दी एक बीमारी के बाद में 19 महीने की एज पर, यानी जब वो 19 महीने की थी तो जब उनकी साइट और हेयरिंग लॉस्ट हो गई थी। शी मेट हर फर्स्ट टीचर एंड लाइफ लॉन्ग कंपेनियन एन सेल्विन एट द एज ऑफ 7 हु टॉट हर लैंग्वेज इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग, उन्होंने अपने पहले टीचर और ज़िंदगी भर के साथी एन सेल्विन से मिला 7 साल की उम्र में, जिन्होंने के उनको सिखाया लैंग्वेज, ज़बान, लिखने और पढ़ने के साथ साथ। शी अटेंडेड रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड बिकम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट, उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया और वो पहले अंधे और बहरे शख्स बने या पहली अंधी और बहरी पर्सन बनी जिसने के बैचलर ऑफ आर्ट को अर्न किया, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की, प्राप्त की। हेलेन केलर रोड 14 बुक्स एंड 100 ऑफ स्पीचेस एंड एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, हेलेन केलर ने 14 किताबें लिखी और सैकड़ों तकरीरें लिखी और अलग अलग टॉपिक्स पे डिफरेंट एसेज लिखे। हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मेड हर एंड हर टीचर फेमस, उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ने उनको और उनके टीचर को फेमस बना दिया। शी रिसीव्ड मैनी ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अकम्पलिशमेंट इंक्लूडिंग द थियोडोर रूजवेल्ट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल इन 1936, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर्स मिले उनके अकम्पलिशमेंट, उनकी अचीवमेंट और उनकी सफलता के रिकग्निशन में, जिसमें एक थियोडोर रूजवेल्ट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है जो कि 1936 में उनको मिला। केलर डाइड इन हर स्लीप ऑन जून 1, 1968 जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर हर 88th बर्थडे, केलन अपनी स्लीप में, अपनी नींद में 1 जून 1968 को मरी या उनका इंतकाल हुआ, उनके 88 बर्थडे के कुछ हफ्ते पहले। केलर stood as a powerful example of how determination, hard work and imagination can allow an individual to overcome difficult condition। केलर एक पावरफुल एग्जाम्पल के तौर पर खड़ी है, ये बताते हुए कि कैसे डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, सख्त मेहनत और इमेजिनेशन एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो अपनी डिफ़िकल्ट कंडीशन पर ओवरकम कर सके। हर फेमस कोट इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट।
उनका एक फेमस कोट है कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ को ना देखा जा सकता है ना उसको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसको तो सिर्फ फील किया जा सकता है दिल के ज़रिए। Now we will start the English workshop question, and the first English workshop question is say whether the following sentences are true or false। क्या आपको बताना है कि नीचे आए हुए सेंटेंसेस सही है या गलत है। तो ए है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन हेलन केलर्स लाइफ वाज व्हेन हर टीचर केम टू हर। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। बी है व्हेन यंग हेलन स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड हर मदर टुक इट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स सेंटेंस है। सी है यंग हेलन लर्न टू स्पेल मैनी वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। तो ये एक करेक्ट और ट्रू सेंटेंस है। डी है वन डे यंग हेलन अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। तो ये सेंटेंस एक ट्रू सेंटेंस है। ई है यंग हेलन डिड नॉट ट्राई टू पुट द पीस ऑफ द डॉल टुगेदर। तो ये एक फॉल्स सेंटेंस है। एफ है यंग हेलन फेल्ट सॉरी दैट शी हैड ब्रोकन द डॉल। तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन है लिसन केयरफुली एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वन एंड मैनी। के नीचे आए हुए कुछ वर्ड्स है तो उनको आपको गौर से सुनना है और उनको क्लासीफाई करना है एक और कई में। तो जो वर्ड सिंगुलर वर्ड है तो उनको एक में रखना है, वन में रखना है, और जो प्लूरल है तो उनको मैनी में रखना है। तो वन में जो वर्ड्स आएंगे वो है डे, टीचर, आफ्टरनून, पोर्च, फेस, एंगर, बिटरनेस, स्ट्रगल, शिप और डार्कनेस। और मैनी में जो वर्ड्स आएंगे तो वो है कॉन्ट्रास्ट, लाइव्स, मंथ्स, ईयर्स, साइंस, फिंगर्स, लीव्स, ब्लॉसम्स और वीक्स। थर्ड क्वेश्चन है दिस नरेटिव इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग आई। कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, तो उसको लिखा गया है फर्स्ट पर्सन के जरिए आई का यूज करते हुए। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हेलन केलर, young Helen appropriately in place of I and making other necessary changes in the sentences। कि आपको नीचे अभी जितनी भी सेंटेंसेस है तो उनको हेलन केलर और यंग हेलर का यूज़ करते हुए दोबारा लिखना है I की जगह पे सही प्लेस करते हुए, और दूसरे चेंजेस भी करना है आपको सेंटेंसेस में। तो सेंटेंस ए है आई डिड नॉट नो व्हाट फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल एंड सरप्राइज फॉर मी। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे हेलन केलर डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर हर। तो हमने आई की जगह पे हेलन केलर लिखा और मी की जगह पे हर लिखा। बी है द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गिव मी अ डॉल। तो इसका आंसर है द मॉर्निंग आफ्टर यंग हेलेन्स टीचर केम शी लेड हर इन टू हर रूम एंड गेव हर अ डॉल। तो यहाँ पे हमने माई टीचर की जगह पे यंग हेलेंस लिखा है, मी अ डॉल की जगह पे हर अ डॉल लिखा है। सी है ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर द डॉल आई हैड ब्रोकन। तो आंसर इसका ऑन एंटरिंग द डोर यंग हेलन रिमेंबर द डॉल शी हैड ब्रोकन। तो यहाँ पे हमने आई की जगह पे यंग हेलन लिखा है और आई हैड ब्रोकन की जगह लिखा है शी हैड ब्रोकन। डी है देन माई आईज फिल्ड विद टीयर्स फॉर आई रियलाइज व्हाट आई हैड डन and for the first time I felt repentance and sorrow। तो आंसर इसका the young Helen's eye filled with tears for she realized what she had done and for the first time she felt repentance and sorrow। तो यहाँ पे हमने my eyes की जगह पे लिखा है young Helen's eyes, for I realized की जगह पे लिखा है for she realized, and what I had done की जगह लिखा है what she had done, और आई फेल्ट रिपेंटेंस की जगह पे लिखा है शी फेल्ट रिपेंटेंस। फोर्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फ्रेम एटलीस्ट 2 रेलेवेंट क्वेश्चन ऑन ईच। क्या आपको नीचे आए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है और कम से कम 2 रेलेवेंट क्वेश्चन हर सेंटेंस के ऊपर आपको बनाना है। ए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगन। क्वेश्चन विद हु, व्हाट एंड व्हेन। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे हु वॉज लाइक द शिप बिफोर हर एजुकेशन बिगेन। बी है वन डे आई वॉज प्लेइंग विद द न्यू डॉल। तो इसके आंसर में हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं हु वॉज प्लेइंग विद द न्यू डॉल वन डे, और सेकंड क्वेश्चन हमने बनाया है कि व्हाट वॉज शी प्लेइंग विद वन डे। सी है आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम व्हाट डिड शी लर्न दैट डे,
और सेकंड है when did she learn a great many new words। डी है she brought my head, तो इसका फर्स्ट हमने क्वेश्चन बनाया है who brought my head और सेकंड है what did she bring। ई है we walk down the path to the well house, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है who walked down the path to the well house और सेकंड क्वेश्चन बनाया है where did we walk। एफ है that living word awakened my soul, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है who awakened my soul और सेकंड क्वेश्चन बनाया है what did the living word awaken। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, डू यू रिमेंबर एन ओकेजन व्हेन यू डिड समथिंग सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम। कि आपको अपना एक एक्सपीरियंस लिखना है, क्या आपको कोई ऐसे ओकेजन के बारे में मालूम है जिसमें कि आपने कोई चीज़ सक्सेसफुली पहली बार की थी। राइट अबाउट इट इन शॉर्ट 10 to 12 लाइन, कि आपको इसको शॉर्ट में लिखना है 10 से 12 लाइन में। प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर योर कंपोजिशन बिफोर यू राइट इट, तो आपको अपना कंपोजिशन लिखने से पहले उसके आउटलाइन को लिख लेना है, उसका खाका लिख देना है ताकि आपको मालूम हो सके कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है। तो आंसर इसका आई क्लियरली रिमेंबर द डे व्हेन माय फादर टोल्ड मी टू ट्राई टू राइड अ बाइसिकल। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जबकि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं साइकिल चलाने की कोशिश करूँ। आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड फिल्ड विथ पैशन, मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और पैशन से भर गया था। द नेक्स्ट डे आई वोक अप रेडी फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट, अगले दिन मैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट पहली कोशिश के लिए रेडी होकर जागा। माई फादर वॉज विद मी, मेरे फादर मेरे साथ में थे। एंड आई हिट द पैडल, और मैंने पैडल को हिट किया यानी पैडल मारा। बट आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड फेल ऑन द ग्राउंड, लेकिन मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। आई गेव इट ए सेकेंड ट्राई बट स्टिल नो सक्सेस, उसके बाद में मैंने दूसरी बार ट्राई किया लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। एंड आई ट्राइड अगेन, फिर मैंने दोबारा कोशिश की बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड डिड नॉट नो वट टू डू, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और मुझको नहीं मालूम था कि क्या करना है। माई फादर हेल्प मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल, मेरे फादर ने मेरी मदद की समझने में कि राइडिंग अ बाइसिकल यानी साइकिल चलाने का प्रोसेस क्या होता है। एंड ही टोल्ड मी दैट इट हैपेंस टू एवरीवे, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये हर एक के साथ में होता है। नो बडी कैन राइड अ बाइसिकल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बाइसिकल नहीं चला सकता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई गैदर माई करेज, मैंने अपनी हिम्मत जुटाई। एंड हिट द पैडल, और मैंने पैडल को हिट किया, पैडल मारा। एंड आई स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड स्लोली, और मैं आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। आई वॉज ओवरजॉयड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दो आई फेल मैनी टाइम्स आफ्टर दैट, उसके बाद में मैं कई बार गिरा। बट आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल, लेकिन मैंने सीख लिया कि कैसे बाइसिकल साइकिल चलाई जा सकती है। सिक्स क्वेश्चन है गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, के नीचे आए हुए चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, जमा करना है। तो ए है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स अ पर्सनस एक्टिविटी, के अलग अलग टाइप के इम्पेयरमेंट जो कि किसी भी पर्सन की एक्टिविटी को रोकते हैं, लिमिटेड करते हैं। और मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू मिक्स विद अदर इन सोसाइटी, या उसके लिए मुश्किल बनाते हैं कि वो सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ में मिक्स हो सके। तो आंसर इसका देयर आर मैनी इम्पेयरमेंट दैट लिमिट अ पर्सनस एक्टिविटी, कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के इम्पेयरमेंट्स है जो कि किसी भी पर्सन की एक्टिविटी को लिमिट करते हैं। लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, विजन लॉस कम्प्लीटली और पार्शियली, एंड कलर ब्लाइंडनेस, या तो किसी की आंखें नज़र खो जाए, या कम्प्लीटली पूरी तरीके से, या पार्शियली थोड़ी थोड़ी। एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड हेयरिंग लॉस, किसी के कान खो जाए यानी उसको सुने ना आए कोई भी चीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर। पार्ट बी है हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो आंसर इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज इन मैनी वेज टू हेल्प पर्सन विद डिसेबिलिटी लाइक मोटराइज व्हील चेयर, के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है उन लोगों की मदद के लिए जिनको कि कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि व्हील चेयर जिसमें के मोटर लगी हुई होती है, एंड प्रोस्थेटिक आर्म एंड लेग फॉर फिजिकली डिसेबल, और जैसे कि नकली पाँव या नकली हाथ होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। एंड मॉडर्न डिवाइसेस लाइक मोबाइल एंड कंप्यूटर आर इक्विप्ड विद फीचर्स दैट अलाउज विजुअली चैलेंज टू यूज देम लाइक टेक्स्ट टू स्पीच एंड AI फंक्शंस।
और हमारे जो नए डिवाइसेस हैं, मॉडर्न डिवाइसेस है जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल, तो उसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी विजुअली चैलेंज पर्सन को इस बात के लायक बनाता है कि वो उन डिवाइसेस को यूज़ कर सके। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आपके मोबाइल और कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट आ रहा होगा लिखा हुआ, तो वो कंप्यूटर और मोबाइल ही इसको पढ़कर सुनाएगा। और एआई फंक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शन भी आ रहे हैं मोबाइल में और कंप्यूटर में, जिसकी वजह से कि विजुअली चैलेंज लोग मोबाइल और कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयरिंग एड्स आर यूज फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर हेयरिंग। और अलग अलग टाइप के हेयरिंग एड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके अपने हेयरिंग को लॉस कर दिया है। मॉडर्न एजुकेशन मेथड्स आर आल्सो हेल्पिंग द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसऑर्डर। मॉडर्न एजुकेशन मेथड है तो वो भी जो उन लोगों की मदद कर रही है जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है और जिनको के कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, इन लर्निंग एंड कोपिंग विद द वर्ड, सीखने में और वर्ड के साथ में कोप करने में। न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजीज आर आल्सो मेकिंग इट पॉसिबल टू ट्रीट पर्सन विद दीज डिसेबिलिटी। और जो नए मेडिकल टेक्नोलॉजी है तो उसके ज़रिए ये बात भी पॉसिबल हो पा रही है कि इस तरह की जो डिसेबिलिटी है तो उसका इलाज किया जा सके। 7 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडिया। के नीचे आए सेंटेंसेस को हमको कंप्लीट करना है अपने खुद के आइडिया को यूज़ करते हुए। तो ए है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर्ड इन ऑल माई लाइफ इज़ द वन ऑन विच आई स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक इन अ नेशनल कॉम्पिटिशन। कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे जिसको कि मैं याद करता हूँ, जिसको कि मुझे याद है, वो ये है कि मैंने एक नेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक को स्कोर किया था। बी है, आई डिड नॉट नो वट वॉज मेकिंग दैट साउंड बट इट वॉज स्कैरी। मुझको नहीं मालूम कि वो कौन सी चीज़ थी जो कि उस आवाज़ को पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही थी, बट वो बहुत डरावनी थी। सी है, वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विद माई सिबलिंग्स आई सॉ अ फ्लूट सेलर हु वॉज प्लेइंग मेलोडियस सॉन्ग ऑन हिज फ्लूट। कि एक दिन जबकि मैं अपने भाइयों बहनों के साथ में खेल रहा था कि मैंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा जो कि अपनी बांसुरी पर बहुत ही सुरीली गाने बजा रहा था। डी है, आई रियलाइज व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड आई इमीडिएटली फाउंड अ सॉल्यूशन। मुझको मालूम चल गया कि क्या प्रॉब्लम था और फ़ौरन ही मैंने उसका सॉल्यूशन तलाश कर लिया। ई है, आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट हिट मी बट इट वाज वेरी फास्ट। मुझको नहीं मालूम कि किस चीज़ ने मुझको हिट किया, कौन सी चीज़ मुझको लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। अब हम हेलन केलर एंड एन सलिवन लेसन के लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 7 क्वेश्चन है, फाइंड 3 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। के नीचे आए हुए जो भी वर्ड्स है तो उनके 3 एग्जांपल्स हमको पैसेज से तलाश करना है। तो ए है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स ए एन डी होता है। यहाँ पे एन की कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए हमने ए और डी की ही 3 एग्जाम्पल लिखी है। तो फर्स्ट है, इट वॉज द 3rd of March 1887। यहाँ पे द एक आर्टिकल है। सेकंड है, अ डीप लंगूर हैज सक्सीडेड हिज पैशनेट स्ट्रगल। तो यहाँ पे ए एक आर्टिकल है। थर्ड है, द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट पर्किंस इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट। तो द एक यहाँ पे आर्टिकल है। बी है, कंपाउंड वर्ड्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई वॉज विदाउट अ कंपास और साउंडिंग लाइन। यहाँ पे साउंडिंग लाइन एक कंपाउंड वर्ड है। सेकंड है, वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस। तो वेल हाउस यहाँ पे एक कंपाउंड वर्ड है। थर्ड है, एवरीथिंग हैड अ नेम एंड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट। तो एवरीथिंग यहाँ पे एक कंपाउंड वर्ड है, एवरी और थिंग से मिलकर बना हुआ है। सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट है, आई फेल्ट अप्रोचिंग फुट स्टेप्स। अप्रोचिंग यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड है, रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल। तो रनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड है, आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड। स्पेलिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टी है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के 3 एग्जांपल्स है। फर्स्ट है, आई फेल्ट द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। ब्रोकन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। सेकेंड है, आई स्टूड स्टिल माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशन ऑफ हर फिंगर। फिक्स्ड यहाँ पे एक पास्ट पार्टिसिपल है। और थर्ड है, आई बिकेम इम्पेशंस एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स। तो रिपीटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से हेलन केलर एंड एन सलिवन के
मार्जिन क्वेश्चन, इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस को समझाऊंगा और सॉल्व किया। अगर आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।